हेलो दोस्तों, मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी इस वीडियो में आप जानेंगे 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ट्रिक के माध्यम से, और उन संख्याओं को भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो कुछ सीख के यहाँ से जाइए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। यानी अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड? केवल 2 गुणनखंड हो। कौन कौन से? एक तो वह 1 से संख्या कटनी चाहिए और दूसरे स्वयं से। वह संख्या दूसरे स्वयं से कटनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ कोई नंबर लिया 7, तो इसके यदि हम गुणनखंड करेंगे तो यह संख्या केवल 1 से डिवाइड होगी, 1 से और अपने आप से, यानी कि स्वयं। तो यह क्या है? अभाज्य संख्या है। अब हम यहाँ आपको बताएंगे ट्रिक। ट्रिक क्या है हमारी? तो ट्रिक हमारी है 44, 22, 32, 23 और 21। आप कहेंगे यह क्या है मैम? तो यही तो हमारी ट्रिक है। 44, 22, 32, 23, 31। इसमें अभाज्य संख्याएं दी गई, यानी 0 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 0 से 10 के बीच तो ये 4 होगी, और 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 4 होंगी। और 20 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यह 2 है। 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये 2 हैं। 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये 3 है। और 50 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 2 है। 60 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 2 है। 70 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 3 है। और 80 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2 है। और 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? तो 1। इस प्रकार यदि हम टोटल संख्याएं देखेंगे तो हमें कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी 1 से 100 के बीच? तो ये होंगी टोटल 25। गिन के देखिए, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 3 15 और 15 2 17, 17 और 2 19, 19 19 3 22 और 22 2 कितने? 24 से 25। इस प्रकार हमें कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी? 25। अब कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं हम यह भी आपको बताएंगे। तो 1 से यदि हम 10 की बात करें, 1 से 10 की, तो हमें कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी? तो 4 मिलेंगी। यह कौन कौन सी है? तो 2। अब ध्यान यहाँ यह भी दोस्तों रखना है आपको कि 2 एक अभाज्य संख्या है। यह सम तो जरूर है लेकिन यह अभाज्य। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वह 2 है, 1 नहीं है, क्योंकि 1 के 2 गुणनखंड नहीं बनते। 1 के 2 गुणनखंड नहीं बनते। हमने क्या बताया है कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 गुणनखंड, 1 और वह स्वयं संख्या। तो 1 का यदि हम गुणनखंड करेंगे, यानी देखिए 1 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 1 एकम 1, केवल 1 ही इसका गुणनखंड प्राप्त होता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। सबसे छोटी यदि अभाज्य संख्या की बात करें तो वह कौन सी होगी? तो 2 होगी, क्योंकि 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, इसके 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद हमें अभाज्य संख्या कौन सी मिलेगी? तो ये 3 मिलेगी, 5 और 7। 0 से 10 के बीच कितने अभाज्य नंबर है? तो 4। ये वो 4 नंबर है। अब 10 से 20 के बीच कितने अभाज्य नंबर है? तो यह भी 4 है। तो ये कौन से है? 11, 13, 17 और 19। ये क्या है? तो ये 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। अब 20 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 2। कौन कौन सी है? तो ये है 23 और कौन सी? तो 29। ये 2 20 से 30 के बीच अभाज्य संख्याएं। 23 से 40 के बीच कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 23 से 40 के बीच हमें अभाज्य संख्याएं मिलेंगी 31
और 37। अब 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 3 है। कौन कौन सी है? तो ये होगी एक 41, 43 और 47। अब हम बात करेंगे 50 से 60 के बीच। तो 60 के बीच यहाँ कितनी संख्याएं हैं अभाज्य? तो 2 है। एक तो यहाँ हो जाएगी 53 और दूसरे 59। ये तो 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्या है। अब 60 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 2 है। ये कौन कौन सी है? तो ये है 61 और 67। ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं किसके बीच? तो 60 और 70 के बीच। अब 70 से 80 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक तो ये हो जाएगी 71, दूसरी 73 और तीसरी 69। अब हम यहाँ देखेंगे कि 70 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 3 है। 70 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 3 है। कौन कौन सी है? 71 और 73, 69। ये 3 संख्याएं मिलती हैं 70 से 80 के बीच। अब 80 से 90 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। कौन कौन सी है? ये हो जाएगी 83 और 89। 83 और 89। अब 90 से 100 के बीच एक अभाज्य संख्या है, उसका क्या नाम है? तो वह है 97। इस प्रकार हम यहाँ से अगर काउंट करें तो हमें कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य मिलेगी? तो यहाँ 0 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 10 से 20 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 20 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं और 30 से 40 के बीच कितनी है? 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 40 से 50 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं हैं और 50 से 60 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 60 से 70 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 70 से 80 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 80 से 90 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं और 90 से 100 के बीच 1 अभाज्य संख्या है। इस प्रकार दोस्तों हम 1 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्याओं को जान और सीख चुके हैं। आपको सिर्फ एक कोड याद रखना है 44, 22, 32, 23 और 21। इससे हमें किसके बीच कितनी अभाज्य संख्या है यह पता चल जाता है। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि 20 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं या 20 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ हम इस 4 को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये 10 से 20 के बीच है। यहाँ 2, 2, 4 और 3 कितनी? 7। यानी अगर पूछ लेता है कि 20 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो इस 4 को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये तो 10 से 20 के बीच हो। 20 से 50 के बीच हमें बताना है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 और 2 4 और 3 कितने? 7। यानी 20 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 7 अभाज्य संख्याएं होंगी। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।